खबर, यूपी में 5वें चरण के लिए वोटिंग जारी और 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कुल 2 करोड़ 25 लाख मतदाता मैदान में हैं और कई दिग्गज नेताओं की किस्मत इस बार दांव पे लगी हुई है। तो सुल्तानपुर, प्रयागराज और अयोध्या में मतदान जारी है। अमेठी, रायबरेली और बहराइच में भी वोटिंग हो रही है। 693 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होगा। बड़ी खबर, अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 में यहां पर बीजेपी की लहर आई थी और बीजेपी ने अपना दल के साथ मिलकर 50 सीटों को जीता था। 47 बीजेपी की झोली में थी और 3 अपना दल की सीटें थी। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो 5 सीटें, महज 5 सीटें उन्हें मिली थी। कांग्रेस, जो कभी गढ़ माना जाता था, 1 सीट, और बीएसपी की बात करें तो 3 सीटें बीएसपी को मिली थी। तो बड़ी खबर, यूपी में 5वें चरण के लिए वोटिंग जारी है और 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। आपको यह भी बता दें कि 7 चरणों में सबसे बड़ा है ये 5वां चरण। 61 विधानसभा सीटों के लिए यहां पर मतदान हो रहा है और 12 जिले यहां पर शामिल हैं। कुल 2 करोड़ 25 लाख मतदाता मतदान कर रहे हैं। कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला ये मतदाता करेंगे। तो सुल्तानपुर, प्रयागराज और अयोध्या में मतदान हो रहा है। अमेठी, रायबरेली और बहराइच में भी वोटिंग की जा रही है। तो 10 मार्च को चुनावों के नतीजों का ऐलान होगा। तो बड़ी खबर, यूपी में 5वें चरण के लिए वोटिंग जारी है और 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। 2 करोड़ 25 लाख मतदाता इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। तो 693 उम्मीदवारों की किस्मत का यहां पर फैसला होगा और 10 मार्च को चुनावों के नतीजे का ऐलान यहां पर किया जाएगा। तो बड़ी खबर, यूपी में 5वें चरण के लिए वोटिंग जारी है। अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, ये कहीं ना कहीं राम मंदिर से जुड़े हुए जिले हैं। धार्मिक आस्था यहां पर लोगों के बीच है। तो यूपी में 5वें चरण के लिए वोटिंग जारी है। और अमेठी, रायबरेली और बहराइच में वोटिंग हो रही है। 693 उम्मीदवारों की किस्मत का यहां पर फैसला होगा। और वहीं यूपी में 5वें चरण की वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। 5वें चरण में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से मैदान में उतरे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने भी पोलिंग बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि 5वें चरण का रण। 5वें चरण में 12 जिलों में वोटिंग हो रही है और 61 सीटों के लिए मतदान जारी है। 693 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। 5वें चरण में कुल 2 करोड़ 25 लाख मतदाता हैं। 3 मार्च को 6वें चरण के लिए वोटिंग होगी और 7 मार्च को आखिरी चरण के लिए मतदान होगा। तो 5वां चरण सबसे बड़ा है। 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे और कहीं ना कहीं और किन मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से हैं मैदान में। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह पट्टी सीट से उतरे हैं। वही कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिमी से प्रत्याशी हैं। तो नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी इलाहाबाद दक्षिण से मैदान में हैं। समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री मनकापुर सुरक्षित सीट से हैं। राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद
चित्रकूट सदर से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रतापगढ़ में राजा भैया की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी ने वहां से अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है। इससे पहले 6 बार निर्दलीय विधायक राजा भैया जीत चुके हैं और कृष्णा पटेल प्रतापगढ़ सदर से मैदान में हैं। तो कई दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा इस 5वें चरण पर दांव में लगी हुई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ हसन जुड़ चुके हैं। आसिफ, जानकारी चाहेंगे, पहले तो अपने वहां की स्थिति बताएं, क्या मतदाता पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए? बिल्कुल, करीब 4 घंटे से ज्यादा का समय हो रहा है, मतदान शुरू हो चुका है और काफी संख्या में मतदाता अपने घरों से निकल के मतदान अच्छा करा रहे हैं। और इस बार जो है काफी कई जिलों में, कई विधानसभा में काफी जोश देखने को मिला, कई बूथ पर जोश देखने को मिला है। जहाँ हम बात करें अयोध्या की, तो सुबह से ही साधु संत भी अपने पूजा पाठ करके मतदान स्थल पर आ गए हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश की सबसे हार्ड सीट सिराथू की बात करें तो वहां पर भी मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है, लोग मतदान करने आ रहे हैं। आज का ये चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 चरण समाप्त हो चुके हैं, 5वें चरण का मतदान शुरू हो रहा है और ये 3 चरण जो बाकी बचे हैं, ये अपने आप में उन पिछले 4 चरणों से अलग है। इसका कारण क्या है? यहाँ पर ओबीसी फैक्टर बहुत काम करता है, यहाँ पर ओबीसी मतदाता बहुत ज्यादा है और वहीं पर दलित समुदाय भी बहुत ज्यादा है। 2017 की बात करें अगर अन्य, तो 2017 में ओबीसी ने भारतीय जनता पार्टी का विश्वास दिखाया था। इसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को 2017 में ज्यादा। लेकिन आसिफ, मैं बात करूंगी, आसिफ यहाँ पर बात करूंगी, क्योंकि यहाँ पर दलित और कुर्मी मौर्य बहुत संख्या में है और बीजेपी ने अपना दल के थ्रू उनको साधने की पूरी कोशिश की है। लेकिन अपना दल की अगर मैं बात करूं तो अपना दल भी यहाँ पर 2 फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उसका नुकसान उठाना पड़ेगा बीजेपी को? बिल्कुल, अपना दल में 2 गुट हो गया है। एक अनुप्रिया का अपना दल है, एक कमेरा अपना दल है। कमेरा अपना दल की पल्लवी पटेल, जो अनुप्रिया पटेल की बहन है, वो केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ लड़ रही है। तो कहीं न कहीं ये कमेरा समाज जिसे कहा जाता है, उनमें जरूर एक मैसेज जा रहा है कि वो जो है, एक धड़ा जो है समाजवादी पार्टी के साथ है और दूसरा धड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और चुनाव से ठीक पहले जो बैकवर्ड ओबीसी के कई बड़े कद्दावर नेता जो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री थे अनु, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। कुल मिलाकर ये जो तीनों चरण, चलिए आसिफ, बहुत बहुत